नो डाउट हर होम मेकर का ड्रीम होता है कि वो अपने आप को, अपनी फैमिली को, साथ ही साथ अपने घर को भी वेल मेंटेन और वेल ग्रूम रखे। लेकिन समटाइम्स ये जो टाइम मैनेज करने में हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है ना, तो बस इसी को हमने ठीक करना है। वो कहते हैं ना, जिसने की वक्त की कदर उसने सवार लिया अपना मुकद्दर। तो बस हम कुछ ऐसी हैबिट्स, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना आज मैं आपको बताऊंगी, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया। और ना सिर्फ आसान किया, बल्कि मैं अपनी फैमिली को, अपने आप को और साथ ही साथ अपने घर को भी बहुत अच्छे से वेल मेंटेन रखती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो आपने अपने अंदर से ना एक चीज़ निकाल लेनी है कि मैं ये नहीं कर सकती। जब आप पैनिक होते हो ना, जब सोच लेते हो ये काम मुझ पे बर्डन है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो बस वहीं पे आप ना कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए जब भी आप सुबह का स्टार्ट करो, तो पहले तो अल्लाह के ज़िक्र के साथ करो, और फिर छोटे छोटे कामों को ना वहीं पे निपटा लिया करो। 1 मिनट अपनी हैबिट बना लो कामों की, और इस पर तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई, आप जाके देख भी सकते हैं। अपने जो आपका रूम है ना, सबसे पहले उसको सेट किया करो उठते सारे। और बेडशीट, ऐसा आपका बेड है ना, सबसे पहले बेड में बनाया करो, क्योंकि बेडशीट अगर सही से संभल है ना, तो यकीन करो आपकी ज़िंदगी आसान है। और छोटे छोटे टॉवल्स इस तरह के घर में रख लिया करो। ये बॉय की टॉवल के पीसेस बना लो, मैं कई कई बार आपसे शेयर करती हूँ, ताकि जो है ना आपकी हैबिट बन जाए और टाइम भी मैनेज हो जाए। क्योंकि इससे डस्टिंग इतने आसानी से, आराम से हो जाती है ना। और डस्टिंग हमेशा चीज़ें उठा के किया कि नहीं, हम क्या करते हैं, आधी डस्टिंग हो जाती है, और चीज़ें जब उठा के नहीं करते, चाहे चीज़ें जितनी मर्जी पड़ी हों, चाहे ड्रेसिंग पे हो, साइड टेबल पे हो, चीज़ें हमेशा, क्योंकि फर्नीचर की भी मेंटेनेंस रहती है उस चीज़ की। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे ना एक टाइम बचत भी, मनी सेविंग टिप भी शेयर कर रही हूँ। इस तरह के प्लांटर्स मैं घर में ही आजकल बनाई थी, इतनी बॉटल्स एक्स्ट्रा थी, मैंने कहा क्या बाहर से लेके आनी है। तो यहाँ पर मैं हेल्प ले रही हूँ, और साथ ही साथ क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं, हम कोई भी कॉर्नर अपने घर का नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब कॉर्नर छोड़ दिया, छूट गया या लापरवाही कर ली, तो उस पे हमें डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। बाद में उसकी टाइल्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उन टाइल्स को हमें बहुत जो है, एक तो पैसा भी खर्च होगा, और ऊपर से हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सफाई की। तो इस वजह से मैं जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि कोई भी कॉर्नर जो है वो स्पॉइल ना हो जाए, कोई भी एरिया स्पॉइल ना हो जाए। देखो, घर हमारा अपना है, तो हमने ये समझ के काम करना है। और घर का कोई कॉर्नर भी अगर ख़राब होगा, तो उसमें किसकी जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, आपका ही है ना। तो सबसे पहले ये देखें जी, आज मैं ये प्लांटर्स बॉटल्स की बना रही थी। अच्छा, ये जब कंप्लीट सारे हो जाएंगे ना, मैं लास्ट टाइम तो इसी वीडियो एडिट करके डाली थी, तो सब पूछ रहे थे कि आप क्या बना रही हैं। तो मैं इस तरीके से, ये देखिए प्लांटर्स जो घर में मैंने बाल्टियों के और इस तरीके से बनाया है। और ये देखिए इस तरीके से ये बॉटल्स मिलती हैं ना, और ये देखें, तो मुझे बड़ा शौक है घर जो है ना अच्छे तरीके से चमकता दमकता और प्यारा लगे। तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ बाजार से ख़रीद के लाई जा सकती है। इस तरह की थोड़े से काम मैनेज हम घर में भी कर सकते हो। ये देखिए, अभी तक मैंने सिर्फ 3 बॉटल्स बनाई हैं, क्योंकि टाइम इतना था ये। लेकिन ये मैं सारा एरिया इससे फिल करूँगी इंशाल्लाह, तो फिर आपको दिखाऊंगी कंप्लीट होने के बाद। तो ये देखिए कितने प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। तो इस तरीके से ये देखिए, बड़ी बॉटल भी जो थी वो घर में एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया, इसकी कटिंग करवाई। मैं खुद नहीं की, करवाई है तो घर के मर्द हजरात से। और ये देखिए इस तरीके से ये इतना अच्छा प्लांटर बन जाएगा ना। अभी इसके अंदर भी मैंने सिर्फ मिट्टी वगैरह ऐड की है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैंने पेंट करवा दिया ब्लैक कलर से। और यानी कहते हैं ना कि आपको ना, ज़ाहिर सी बात है, आप होम मेकर हो तो टाइम मैनेज भी करना, इन्विजिलेटर बनना भी आना चाहिए कि आप किसी के थ्रू कैसे काम करवा रही हो घर में। ज़ाहिर सी बात है, मुझे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे होते कि आप, आपने घर में कोई मेड नहीं रखी, आप किस तरीके से सारा काम जो है मैनेज करती हैं। एक ने तो बड़ा फ़नी कमेंट किया, आप तो नौकरानी बनी हुई है घर की। तो मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगी इस पर। तो पहले तो थैंक यू सो मच, उन्होंने चलो जैसा मर्ज़ी कमेंट किया, मेरी प्रोफाइल में आके किया, तो मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट चीज़ है जो, देखो घर घर यही तो बात है, यही तो सोच बदलनी है। हम घर की मलकाएँ हैं, शहज़ादियाँ, हम नौकरानियाँ नहीं हैं। ये बात याद रखो हमेशा। अच्छा जी, साथ साथ ये भी बता दूं, मैंने अपनी आसानी के लिए ना हर फैमिली मेम्बर का एक चार्जर अटैच कर दिया। इस तरह चार्जर होल्डर्स आते हैं, इससे इतनी आसानी हो जाती है ना, आपका टाइम काफ़ी बच जाता है, और आपको चार्जर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हर जगह पे मैंने ये देखिए लगाया हुआ है, और ये बहुत ही चीपेस्ट है, इतने कोई एक्सपेंसिव इसकी प्राइस नहीं थी। आई थिंक सो 150 का मुझे एक मिला था। तो ये देखिए, मैंने 4-5 इसी तरीके से घर में ना हर किसी के चार्जर के साथ अटैच कर दी हैं। और इस तरीके से कीज़ जो है ना होल्डर, वो भी लगा के मेन डोर के साथ ही रख दिया है, ताकि मास्क, कीज़, जो भी चीज़ जिसको भी चाहिए वो लगे। अच्छा, ये डीआईवाई मैंने बॉटल का ही बनाया था, ये भी मोबाइल होल्डर है। तो ये भी बड़ा मज़े का बन गया था घर में ही, जो शैम्पू की बॉटल्स होती हैं। तो हाँ जी, अच्छा, उस बात को भी कंटिन्यू करूँगी, साथ-साथ यहाँ पे बता दूँ, ये देखिए इस तरह की 2 प्लेट्स घर में एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ी थी, मेरे पास। तो ये मार्बल्स भी घर में पड़े हुए थे, तो ये देखिए इस तरीके से हम रोटेटरी ना ट्रे बना देंगे। ये आप ना ड्रॉ वगैरह के अंदर रख सकती हैं, इससे आपको बड़ी आसानी होगी। आप चीज़ें ईज़िली, कई दफ़ा होता है ना ड्रॉ के पीछे हाथ डालना पड़ता है हमें कैबिनेट के अंदर, कि कोई चीज़ मिल नहीं रही होती। इस तरीके से आप ना बना के रख लें, रोटेट करके आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ईज़िली मिल जाएगी। तो है भी घर में, मैंने कोई आपको वो एक्सपेंसिव चीज़ नहीं, हाँ, बाहर से भी मिल रही हैं, लेकिन देखिए कबर्ड के अंदर रखनी है, डीआईवाई है, घर में ही
बन रहा है, तो आपके पैसे की भी बचत, टाइम की भी बचत। तो फिर बस इस तरह के छोटे-छोटे जुगाड़ कर लेने चाहिए घर में, जो हमारी जो है ना हमारे घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी लॉयल्टी, हमारा प्यार जो है दिखता है। नेक्स्ट है, ये देखिए इस तरह की भी बॉटल्स पड़ी हुई थी, मैंने आर्टिफ़िशियल कह रही हूँ, सॉरी, मैंने आर्टिफ़िशियल प्लांटर्स भी रखे हुए हैं। इस तरीके से किचन में ना ग्रीनरी आपके घर में बड़ी फ़ैसिनेट करती है आपको। और ये देखिए इस तरह के ग्लास के पीसेस बच जाते हैं अक्सर, और ये एक तो टूटा हुआ ग्लास था, तो मैंने उसके अंदर भी मार्बल्स और पानी ऐड करके ना, और किचन का मेरी एक विंडो का कॉर्नर था, उस पे ज़ाहिर-सी बात है आप डिश वॉशर वगैरह सारी चीज़ें अपने, एक टिप ये भी है कि डिश वॉशर वगैरह हमेशा एक साइड पे सारी चीज़ें एडजस्ट करके किचन के रख दें, ताकि आपको कोई भी चीज़ ढूँढने में टाइम ना लगे। डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, हर चीज़। तो मैंने इस तरीके से किचन की विंडो के पास ही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं, लेकिन उसको डेकोरेट कर दिया, वो प्यारा भी लग रहा है। और ये देखें यहाँ पे मैंने हैंड वॉश, कम्फर्ट और डिश वॉशर, सोप, जो-जो चीज़ें, ब्रशेज़ उसके पीछे थोड़े से छुपा दिए ताकि नज़र ना आए। तो इस तरीके से नीचे मैंने एक शीट व्हाइट कलर की बिछा दी, और वो मेरा किचन विंडो का कॉर्नर इतना खूबसूरत लग रहा है। और बीच में ये देखिए छोटा-सा आर्टिफ़िशियल मैंने वॉज़ रख लिया है। तो इस तरह के छोटे-छोटे जुगाड़ कर लेने चाहिए। कोई भी किचन में एंटर होता है ना, तो उससे आपकी तारीफ़ होती है, आपकी वाह-वाह होती है। तो जी हाँ, यहाँ पे मैं आगे बता रही थी आपको कि उन्होंने इस तरह का कमेंट किया, तो मैंने आगे से यही कहा, मैंने कहा देखो यही तो सोच बदलनी है। मेरा मोटिवेशनल वीडियो बनाने का यही तो पर्पज़ है कि हम नौकरानियाँ नहीं हैं, हम घर की शहज़ादियाँ हैं। हमने अपनी माँओं को देखा है, हमें ना अपना बैकग्राउंड नहीं भूलना चाहिए। हमने अपनी माँओं को देखा है, अपनी नानियों, दादियों को देखा है कि वो घर का एक-एक काम करती थीं। अब तो इतनी आसानी हो गई है, मशीनरीज़ आ गई हैं, हर चीज़ आ गई है। जैसे ये देखिए फीडर्स के लिए ब्रशेज़ आ गए हैं, 150 के मैं लेकर आई थी 2, इससे इतनी ईज़ी हो जाता है ना ब्रशेज़, और ये काफ़ी टाइम आपका बचा लेता है। और वैसे भी बच्चों की चीज़ों की हाइजीन मेंटेन करना तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, इससे भी टाइम और पैसे की बचत होगी, बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं गर्म पानी उसको ऐड कर देती हूँ ताकि उसकी हाइजीन मेंटेन रहे, और फिर गर्म पानी निकालने के बाद मैं उसको स्ट्रेनर, ये देखिए इस तरीके से ड्राई करती हूँ फीडर्स को, और फिर जाके उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके एक जगह पे रख देती हूँ, ताकि मुझे मुश्किल ना हो, और जब भी जो है मैंने अपने बेटे को दूध पिलाना हो, तो मेरे पास फीडर्स एट अ टाइम मैं उसको ले सकूँ एक जगह से ही। तो इस वजह से छोटी-छोटी ट्रिक्स हमने खुद ही आज़मानी होती है। तो यहाँ पे मैं यही कही थी कि यही तो सोच बदलनी है, हम घर की शहज़ादी, और खुशी से काम करो। देखो आपका घर है, आप ये बर्दाश्त कर सकते हो, आप किसी के हवाले कर दो, किसी मेड के हवाले कर दो, वो आपके घर का एक कॉर्नर छोड़ दिया करे, अच्छे से सफाई ना करे, बाद में फिर आपको जो है ना डिटर्जेंट्स लाने पड़े बाहर से, अच्छे से उसको वॉश करना पड़े, तो मेहनत तो आपकी लग रही है, उसने तो नहीं तरस खाया, ना आपकी कमाई पे, ना आपकी चीज़ों पे। और मैं कहती हूँ जब हक हलाल की कमाई होती है ना, तो फिर चीज़ों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे मर्द हज़रात बहुत मेहनत से काम करते हैं यार, चाहे ज़्यादा करते हैं, थोड़ा करते हैं, तो बड़ी मेहनत लगती है। साथ-साथ मैं बता दूँ, इस तरह मैंने किचन टॉवल्स घर में रखे हुए हैं, मसाले जो है वो सारे पीस के मैं रख देती हूँ, मुझे बहुत आसानी होती है। और ये देखिए एक मैंने ना छोटा-सा बिन बनाया हुआ है, इस तरीके से ये जो है सॉरी, ये बॉक्सेस आते हैं, तो ये देखिए इस तरीके में से मैं शॉप पर लगा देती हूँ बीच में, फॉर अ टाइम बीइंग जस्ट यूज़ करती हूँ इसको, और फिर मुझे बार-बार बिन के पास नहीं जाना पड़ता चीज़ें फेंकने के लिए, और ना ही काउंटर टॉप जो है वो गंदा होता है। तो इस तरीके से मैं सारा जो है ना किचन का जो भी वेस्ट होता है उसमें ऐड करती जाती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया, मैं किचन वेस्ट डिस्कार्ड नहीं करती, ऊपर प्लांट्स में मेरा जो है ना एज़ अ फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं वो। तो ये प्याज़ के छिलके तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र्स है, इसको पानी में आप 1 दिन के लिए छोड़ दें, मतलब डिप करके, तो आप देखिए कितना अच्छा फर्टिलाइज़र आपको बाहर से, मैं प्लांट्स के लिए कुछ भी बाहर से नहीं, आपने मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा आपकी छत बहुत प्यारी है, आपके घर प्लांट्स बहुत प्यारे-प्यारे हैं और खुद बनाए हुए हैं। तो डियर मैं कोई चीज़ बाहर की यूज़ नहीं करती, मैं कोई पैसा खर्च नहीं बाहर का करती, मैं घर में ही हर चीज़ जो है वो निकाल लेती हूँ जुगाड़। तो यहाँ पे एक टिप ये देती जाऊँगी टाइम की बचत। देखिए मैं कोफ्ते तो बना ही रही थी, कोफ्ते भी मैंने पहले से फ्रीज़ करके रखे होते हैं, इससे काफ़ी टाइम की बचत होती है। अब एक तरफ हांडी बन रही है, एक तरफ मैं मीठी इमली की चटनी बना रही हूँ। हमारे घर में इमली की चटनी बहुत शौक से खाई जाती है, ख़त्म ही नहीं होती है नाश्ते में। तो वो भी बना के रखी हुई है साथ-साथ, लेकिन मैं चीज़ें भी अरेंज कर रही हूँ। साथ-साथ मैं गंद नहीं अपने किचन में जाने देती, यानी फ़ौरन से मैंने वेजिटेबल सारी निकाल के उसको वॉश करके ड्राई कर लेना है। जो चीज़ जहाँ पे है फ़ौरन रख देनी है। अब किचन में घुसे ही हैं, तो साथ ही साथ जो भी फ्रिज का काम होता है, कई दफ़ा होता है फ्रिज में काफ़ी चीज़ें सेट करनी रीसेट करने वाली होती हैं, तो मैं साथ ही इसमें से देखिए रेड मिर्चें निकाल के अलग कर रही हूँ, हरी मिर्चें अलग कर रही हूँ। तो जितनी देर में मैं मसाला भून रही हूँ, उतनी देर में मैं फटाफट से बाकी किचन के सारे काम, बर्तन वॉश कर लूँगी, 2-3 जो भी हुए होंगे। काउंटर टॉप की क्लीन, क्योंकि मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे ही किचन बहुत ज़्यादा ना उसके ऊपर कोई काउंटर टॉप के ऊपर कुछ भी मेसी ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना पड़ी हो।
तो मैं बड़ा सुकून मुझे ना दिमागी सुकून मिलता है आप ये समझ लें। तो ये देखें जी इस तरीके से मेरी हंडिया भी बन गई और हंडिया बनाने का मैंने अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जब मैं प्रेस करती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ जुगाड़ वैसे तो मैं बैठ के प्रेस करती हूँ। क्योंकि मैंने एक ही दिन में आपको बताया ना मैंने 4-5 सूट जो है वो इस्त्री करके ना आयरन करके मैं रख देती हूँ हैंग करके, ताकि मेरा वीक जो है ईज़िली गुज़र जाए। तो ये देखिए मैं नीचे ना दुपट्टा रख लेती हूँ अपने ड्रेस के नीचे ना, पहले दुपट्टा रखती हूँ उसके ऊपर ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। तो इससे मेरा काफ़ी टाइम भी बचता है और बिजली की भी बचत हो जाती है। क्योंकि जितनी देर में आपने कपड़े इस्त्री करने हैं, आपके दुपट्टे का आधा जो दुपट्टा है वो प्रेस हुआ होता है। तो इस तरीके से मैं कपड़े हैंग करके रख लेती हूँ, इससे भी आपकी काफ़ी टाइम की बचत होती है। आपने कहीं पे भी इमरजेंसी में जाना होता है तो आपके कपड़े हैंग होते हैं। तो इस तरीके से जो कैजुअल वियर्स भी कुछ क्योंकि घर के कपड़े जो होते हैं ना ज़्यादातर वो मैं आयरन नहीं करती, जो काम वाले कपड़े होते हैं वो तो इसी तरीके से बंदा पहन के काम कर लेता है। तो ये देखिए नेक्स्ट चीज़ें हैं कि मैं ना अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर या ऊपर वाले ही ड्रॉ में ना जो आम रूटीन में चीज़ें पहनने वाली होती हैं ना उनको सेपरेट करके रखती हूँ। ये देखिए ये गोल्ड की चीज़ें नहीं है, ये भी बता दूँ, ये रॉयल गोल्ड है क्योंकि ये अच्छा लगता है मैरिड ख़वातीन को, तो वैसे भी गोल्ड पहनने का बड़ा शौक है, लेकिन आज के ज़माने में हम गोल्ड इतना पहन के बाहर जा नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ना काफ़ी फ़ैसिनेट करती है, इससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है। वो चीज़ें जो 2-3 चीज़ें मैं पहनती हूँ उसको मैं बाहर ही रखा होता है। अब जी यहाँ पे मैंने जाना था तो बस जी आज मैं बीबी क्रीम ही, आप कहती हैं आप ही आप क्या मेकअप, मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया मैं मेकअप बहुत मिनिमल यूज़ करती हूँ, मैं फिर भी बता रही हूँ। जस्ट बीबी क्रीम यूज़ किया मैंने और ये फेस पैक और जस्ट ब्लश ऑन और लिपस्टिक मस्कारा, दैट्स इट। आईलाइनर मैं गर्मियों में नहीं यूज़ करती इतना, तो सर्दियों में कभी कभार कर लेती हूँ। हाँ, शादी पे प्रॉपर मेकअप करती हूँ, किसी शादी पे जाना हो। आज मैंने कहा थोड़ा सा हाईलाइटर भी लगा लिया जाए। अच्छा रेड ड्रेस था तो मैं पीच कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये कलर इतना खूबसूरत कलर है ना, बिलीव मी, उफ़ बहुत प्यारा कलर है ये, इतना अच्छा लगता है ना, इतना डिसेंट लगता है। तो जी इस तरीके से ना आप काफ़ी टाइम की बचत कर सकते हो और फिर आपके मियाँओं को, आपकी घर के मेंबर्स जो है ना मर्द हज़ारों को गुस्सा भी नहीं आता आपके ऊपर कि इतना टाइम लगा लिया आपने तैयार होने में, आप जल्दी से झटपट से रेडी हो जाते हो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना जो आपको बहुत टाइम आपका बचाती हैं। और मुझे ना वैसे एक बात बताऊँ, मुझे बचपन से ही ना बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ पे पंक्चुअल थी कि मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करती थी। मुझे याद है जब हम मैट्रिक के पेपर देके फ्री होते थे ना, 3 मंथ का गैप होता था, तो मैं एफएससी की मैं तैयारी स्टार्ट कर देती थी। फिर जो मेरी एफएससी के 3 मंथ्स का गैप आया, मैं बीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर मैंने जब बीएससी के 3 मंथ्स का आया, ज़ाहिर-सी बात है वो आप बैठे हो तो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है, तो फिर मैंने ना उसमें इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी उस 3 मंथ्स में। मुझे याद है मेरा ना यूनिवर्सिटी का ना फर्स्ट डे भी स्किप भी हो गया था क्योंकि उस दिन मुझे सैलरी मिलनी थी। इंटर्नशिप में मैं जो आई थी उस दिन मेरा लास्ट डे था, तो मैंने वो यूनिवर्सिटी का अपना फर्स्ट डे जो है वो स्किप कर दिया और मुझे आज तक इस चीज़ का अफ़सोस रहेगा। लेकिन मैं मतलब मैं ना जिस चीज़ पे एक यहाँ पे बता रही हूँ, टाइम पंक्चुअल भी होता है इंसान और एक ये भी होता है कि जिस चीज़ के साथ सिंसियरिटी से चलते हो, तो मैं उस इंटेंशन में बहुत सिंसियर होके चल रही थी। तो इसीलिए मैं पूरे डेज़ अपने मतलब निकाल के वहाँ से निकली कि नहीं 1-2 दिन भी ऊपर मेरे पहले ना छोड़ दूँ कि वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मतलब जहाँ पे आप कमिटमेंट करते हो ना, उस कमिटमेंट को आपने पूरा करना है, ये चीज़ याद रखनी है। हाँ, मैं काफ़ी जगहों पे कहती हूँ लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना, लेकिन जहाँ कमिटमेंट कर दी वहाँ सोचना है, क्योंकि आप कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते हो, क्योंकि ये अल्लाह ने कहा, ये मैं नहीं कह रही। तो अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाता। एक कमिटमेंट एक साइन की है आपने कहीं पे, तो वो पूरे डेज़ आपने निकालना है क्योंकि उसकी सैलरी आपको मिल रही है, उसकी आपको वो पे कर रहे हैं। तो बस जी ये चीज़ें हैं। तो फिर एमएससी में भी मैंने जब वो आपका थीसिस चल रहा होता है ना, तो मैं एज़ अ रिसर्चर ना बीच में फ्री हो गई, तो मैंने फिर इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। तो मैं इस तरीके से ना हमेशा से ना अपने आप को इंगेज रखती थी और माशाल्लाह मैं 21 ईयर्स की थी तब से मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की हुई हैं। आप अंदाज़ा लगा लें बीएससी में कितनी एज होती है इंसान की। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इंसान को, ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे जुगाड़ करके, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करके ना टाइम बचा लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट चीज़ है, जैसे भी अब कहीं से हम बाहर से आ रहे हैं और कपड़े हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये बिल्कुल ना करें क्योंकि आपने एक ही दफ़ा वो पहनना है ड्रेस, कौन-सा इस तरह के ड्रेसेस आप घर में पहन रहे हो। तो मैं क्या करती हूँ दोबारा से उसको हैंग कर देती हूँ। पहले तो थोड़ा उसको, क्योंकि गर्मी है आजकल, थोड़ा पंखे की हवा लगने देती हूँ ड्रेसेस को, क्योंकि सो स्वेटिंग वगैरह आई हो सकती है। तो उसके बाद दोबारा से उसको इस तरीके से हैंग करके ना, तो मैंने इस तरह की पार्टीशन बनाई हुई है 2 जगहों पे। एक जगह पे जहाँ पे बिल्कुल मेरे आयरन क्लॉथ्स हैं वहाँ पे, और जहाँ पे मैं मतलब अ, दोबारा से मैंने जो है हैंग किए होते हैं कपड़े। तो इस तरीके से इसको स्प्रे करके थोड़ा-सा तो फिर मैं हैंग कर देती हूँ, ताकि मुझे दोबारा से प्रेस भी ना करना पड़े इसको ड्रेस को, और फिर पहना भी तो जाता है ना दोबारा, कहीं पे पहन भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं दोबारा हैंग कर देती हूँ। मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी ज़माने में भी ऐसे करती थी, एक वीक पूरा कपड़े चेंज करके जाती थी और उसको दोबारा आके हैंग कर दिया करती थी और फिर अगले वीक वो ही करती थी। तो इस तरीके से आपकी बचत होती है, आपको दोबारा-दोबारा वॉश भी नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि कौन-सा गंदे होते हैं इतने। और नेक्स्ट टिप है, ये कपड़ों के रिलेटेड है, जैसे ही 2 कपड़े धोएँ, 3 सूट धोएँ, 4 सूट धोएँ, फ़ौरन से उसको ना जो है वो
संभाल लिया करें, उसको तय कर लिया करें और तय भी इस तरीके से हाथ लगा के किया करें। फिर इस तरह घर के कपड़ों को मैंने अभी आपको बताया मैं प्रेस नहीं करती, वो प्रेस ही होते हैं। और ये देखिए इस तरीके से दुपट्टा जो है उसको मुझे प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं वो हैंग कर दूँगी और इस तरीके से पूरा हाथ अच्छे तरीके से ना यूँ ये देखिए मल के कपड़ों को इस तरीके से आपने समेटना है कि वो सही आयरन वाले लगें। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपको टाइम मैनेज करने में आसानी देती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। अगेन एंड पे कह रही हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है मेरी बहनों ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।